डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फियोक्सिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमने स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर में हम उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कुछ ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे और आज के सेक्शन में हम उनसे आगे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे पढ़ें, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो हमने कल गिल बार्स हमने पढ़े थे, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है ताकि आपको उनको लर्न करने में इजी रहे, वो मैंने बनाया है। तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। ये जो गिल बार्स होते हैं वो कल हम पढ़े थे। ये जो फेरिंग्स की जो वॉल होती है, फेरिंजियल वॉल, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल के छिद्र जो होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे दो छिद्र हैं, गिल स्लिट्स हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं गिल बार। और कल भी हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ये डिवाइड होते हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। और जो प्राइमरी गिल बार होता है उसमें प्राइमरी स्केलेटल रोड्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही जो सेकेंडरी गिल बार होता है उसमें सेकेंडरी स्केलेटल रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो प्राइमरी गिल बार है वो दो गिल स्लिट्स के बीच में प्रेजेंट होता है और जो सेकेंडरी गिल बार है वो दो प्राइमरी गिल बार के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ये जो गिल बार होते हैं वो दोनों अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है फेरिंग्स। अब हम फेरिंग्स से आगे जो इसका ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एम्फियोक्सिस में, वो नेक्स्ट ऑर्गन है एंडोस्टाइल। और हमें पता है, हमने जब हेडमानिया पढ़ा था तो ये जो एंडोस्टाइल है वो हेडमानिया में भी प्रेजेंट होती है और डाइजेशन में ये हेल्प करती है। तो ये जो एंडोस्टाइल है वो हम डायग्राम में देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है। ये है एम्फियोक्सिस की एंडोस्टाइल, ये नीचे की ओर हमें दिख रही है, ये है एम्फियोक्सिस की एंडोस्टाइल। तो ये जो एंडोस्टाइल होती है वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। फिर एंडोस्टाइल से नेक्स्ट जो एंडोस्टाइल आगे की ओर पेरीफेरेंजियल बैंड से ये जुड़ी होती है। ये है इसके पेरीफेरेंजियल बैंड जो एंडोस्टाइल से आगे प्रेजेंट होते हैं। अभी इसकी फीडिंग जो मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे सारे जो फूड है एम्फियोक्सिस का वो कैसे वन बाय वन ऑर्गन्स में से उसका मूवमेंट होता जाता है और उसका डाइजेशन होता रहता है। तो एंडोस्टाइल से नेक्स्ट है पेरीफेरेंजियल बैंड। ये जो वर्टिकल जो बैंड दिख रहा है ये है पेरीफेरेंजियल बैंड। फिर ये जो पेरीफेरेंजियल बैंड है वो आगे की ओर एपीफेरेंजियल ग्रूव से ये जुड़ा होता है। और जो एपीफेरेंजियल ग्रूव होती हैं उनका नंबर 2, यानी एक जोड़ी एपीफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। फिर ये जो एपीफेरेंजियल ग्रूव है, जो खांच है, वो आगे ईसोफेगस में ये एंटर करती है। फिर ये जो ईसोफेगस है वो इंटेस्टाइन में खुलती है और यहाँ इंटेस्टाइन जो है वो दो भागों में डिवाइड रहती है। और इसके दो भाग कौन कौन से हैं? मिडगट और हाइंडगट। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो है ईसोफेगस और जो इसकी मिडगट है, यानी ईसोफेगस और जो इंटेस्टाइन का भाग है, दोनों का जो जॉइंट होता है, जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ एक ब्लाइंड पाउच पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अंधनाल या ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड पाउच कहते हैं, उसे कहते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम। और ये है मिडगट डाइवर्टिकुलम। और ये यहाँ पर ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम, जो
ईसोफेगस एंड जो हाइंडगट है, हाइंडगट का एंटीरियर पार्ट मिडगट, ईसोफेगस एंड मिडगट, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का काम करता है। फिर है इसका मिडगट से आगे का जो पार्ट है वो है हाइंडगट। एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस एंटर किया है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के यहाँ पर दो भाग हैं, मिडगट और हाइंडगट। तो मिडगट वाला हो गया है। फिर नेक्स्ट जो हाइंडगट है ये है इसकी हाइंडगट, और जो हाइंडगट है वो एनस के द्वारा बाहर खुलती है। और जो एम्फियोक्सिस में डाइजेस्टिव जूस जो होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और उससे बनता है डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हाइंडगट में ही होता है। तो इस तरह से जो हाइंडगट है वो लास्ट एनस के द्वारा ये बाहर खुलती है, और एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे हम फीसिस कहते हैं वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इजेशन। और एक और इसका स्ट्रक्चर होता है जो मिडगट और हाइंडगट दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे अपन इलियोकॉलिक रिंग ये कहते हैं, और जो फूड को रोटेट करने में हेल्प करती है। तो जो इलियोकॉलिक रिंग है वो मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होती है। ये आप ध्यान रखें, डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन बोथ दीज टर्म्स, दैट इज मिडगट डाइवर्टिकुलम तो प्रेजेंट होता है ईसोफेगस एंड मिडगट के बीच में। इस तरह से इसके जो कंप्लीट ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हम पढ़ लेते हैं। और जो इसका इंटीरियर पार्ट है, ये वाला जो इंटीरियर पार्ट है जहाँ ओरल सिराई है वो हमने कल पढ़ ही लिए थे। एक बार अभी और अपन इसकी जो फीडिंग मैकेनिज़्म है वो हम पढ़ेंगे, तब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फूड कहाँ कैसे एंटर होता है और कैसे वो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनमें वो उसका मूवमेंट होता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है। तो इस तरह से इसके जो भी एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। ये है इसकी एंडोस्टाइल, ये पेरीफेरेंजियल बैंड हमने पढ़ लिया है, एपीफेरेंजियल ग्रूव हमने पढ़ ली हैं। और एपीफेरेंजियल ग्रूव के साथ में जो डॉर्सल लेमिना होती है जो हर्डमानिया में प्रेजेंट थी, लेकिन एम्फियोक्सस में ये एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको कंपैरेटिव भी देखना है दोनों एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। तो आप जब ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करके कौन सा ऑर्गन या कौन सी जो मैकेनिज़्म है वो दोनों में से किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट, ऐसे आप थोड़ा सा शॉर्ट में आप नोट्स बना के लिखेंगे। तो जो डॉर्सल लेमिना है वो एम्फियोक्सस में एब्सेंट है, लेकिन ये हर्डमानिया में हम पढ़ लिए हैं ये प्रेजेंट होती थी। तो इस तरह से एपीफेरेंजियल ग्रूव है, और फिर ये ईसोफेगस है, एंड ईसोफेगस के बाद है ये हाइंडगट है जो इंटेस्टाइन का पार्ट होती है, और मिडगट भी इंटेस्टाइन का ही पार्ट होती है। तो यानी ईसोफेगस है वो इंटेस्टाइन में खुलती है। फिर इनके दोनों का पाउच होता है मिडगट डाइवर्टिकुलम, ये हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी फीडिंग मैकेनिज़्म, मींस क्या मैकेनिज़्म होती है इसके फीड करने की, एम्फियोक्सस के फीड करने की, कैसे ये फीड करता है। तो हम पहले भी पढ़े थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। इसके ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज़्म। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है उसका जो भोजन होता है क्या खाता है वो खाता है जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ये अपना भोजन बनाता है। जैसे डायटम्स हैं, स्मॉल प्रोटोजॉन्स हैं, उनको ये अपना भोजन बनाता है। तो ये मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है फीडिंग मैकेनिज़्म का, और अगर एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आता है फीडिंग मैकेनिज़्म का तो आपको बजाय कि आप लाइन टू लाइन लिखें इसको, आपको इसका फ्लो चार्ट ही बनाना है। आंसर को आपको फ्लो चार्ट के रूप में ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर हम लाइन टू लाइन लिखते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता एग्जामिनर के लिए, और उसको पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है।
तो आपको फ्लो चार्ट बना के ही लिखना है। वो अट्रैक्टिव भी होता है और पढ़ने में भी, उसको एग्जामिन करने में भी वो इजी। इसकी जो फीडिंग मैकेनिज़्म है वो हम देखते हैं। एम्फियोक्सिस का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें यहाँ पर यह है इसका एंटीरियर पार्ट और यह है इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट में जो ओरल हुड हम कल पढ़े थे, उस ओरल हुड के बीच में प्रेजेंट होता है माउथ। ओरल मतलब जो माउथ होता है वो ओरल हुड से घिरा हुआ रहता है। तो ये है इसका ओरल हुड, और ओरल हुड पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है ओरल सिराई। तो यहाँ से जो भोजन है वो पानी के साथ एंटर करता है, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है तो ये पानी में रहता है, और पानी में जो भोजन प्रेजेंट होता है इसका वो एंटर करता है। मीन्स पानी में पानी भी एंटर करेगा और उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी एंटर करेंगे। तो इसकी जो ओरल सिराई हैं वो क्या काम करती हैं, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं उनको ये बाहर ही करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये भोजन यहाँ पर एंटर हो गया है। फिर ये भोजन जाएगा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को हम कहते हैं बकल कैविटी भी इसको कहते हैं। तो ये भोजन ओरल हुड से होकर के जाता है वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल से ये जाएगा कल हम पढ़े थे इसका होता है वीलम। भोजन जाता है यहाँ पर वीलम में। ये यहाँ पर है इसका वीलम। ये देखिए आप, कल भी हम देखे थे वीलम है। तो वीलम के का जो सेंटर है वहाँ पर एक छिद्र प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एंटेरोस्टोम। इस एंटेरोस्टोम के द्वारा भोजन फेरिंग्स में एंटर करता है। ये आपको एरो भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो एरो है ये भोजन को प्रवेश करता हुआ दिखा रहा है। तो इस एंटेरोस्टोम जो वीलम में प्रेजेंट होता है वहाँ से भोजन फेरिंग्स में एंटर करता है, और इस वीलम पर प्रेजेंट होते हैं 12 वीलर टेंटिकल्स, जो भोजन को फिर से फिल्टर करने का काम करते हैं। डबल फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। आप ध्यान दें, फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन हुआ है वो तो ओरल सिराई के द्वारा हो गया है। ये है ओरल सिराई, यहाँ पर बड़े फूड पार्टिकल्स उनको बाहर कर दिया गया है। फिर जो सेकंड फिल्ट्रेशन होता है वो वीलम के द्वारा। वीलम पर भी प्रेजेंट होते हैं व्हीलर टेंटिकल्स, वो सेंसरी ऑर्गन का काम भी करते हैं और उन जो भोजन है उसके बड़े पार्टिकल्स हैं उनको बाहर करने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फिल्ट्रेशन होता है। फिर ये एंटर किया है फेरिंग्स में। और एक और बात हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो भोजन है, चूँकि यहाँ पर क्या होता है फिल्टर, इसीलिए जो एम्फियोक्सिस है वो है फिल्टर फीडर एनिमल है। आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है एम्फियोक्सिस इज ए, फिर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें राइट जो ऑप्शन है, सही हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है कि एम्फियोक्सिस एक फिल्टर फीडर एनिमल होता है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर इसके बाद जो भोजन है वो जाएगा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स है यहाँ पर, और यहाँ इसकी है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है, और फिर ये जो म्यूकस के साथ में भोजन है वो एक कोड का रूप ले लेता है। फिर ये जो एंडोस्टाइल है उसके द्वारा भोजन को पेरिफेरेंजियल बैंड, ये है पेरिफेरेंजियल बैंड, और ये है एपीफेरेंजियल बैंड, ये ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। ये देखें आप, ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। यूँ देखेंगे आप इधर, यूँ ऊपर की ओर ये धकेल दिया जाता है, और ऊपर की ओर धकेलने के दौरान ही जो भोजन है वो एक कोर्ड का रूप धारण कर लेता है। और कोर्ड आपको इसमें दिख भी रही है, एक रस्सी के समान ये संरचना बना लेता है। ये है एक रस्सी के समान संरचना। फिर ये जो रस्सी के समान संरचना है ये ईसोफेगस में एंटर करती है, और ईसोफेगस से ये जाती है मिडगट डाइवर्टिकुलम में। ये है मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाती है, और मिडगट डाइवर्टिकुलम में इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, क्योंकि मिडगट डाइवर्टिकुलम डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है। मिडगट डाइवर्टिकुलम से ये वापस यहाँ मिडगट में आता है, और मिडगट से फिर ये जाता है हाइंडगट में।
और हाइंड गट में इसका डाइजेस्टेड जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो पानी एंटर हुआ था, जो जल इसमें प्रवेश किया था भोजन के कणों के साथ, वो कहाँ गया। हम कल बात किए थे फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स, तो उन गिल स्लिट्स के द्वारा जो एट्रियम है, जो एट्रियल कैविटी है, वो जुड़ी रहती है फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स में जो गिल स्लिट्स के द्वारा जो जल है वो एट्रियम इसकी कैविटी में एंटर करता है। एट्रियम इसकी कैविटी होती है, उसके अंदर जल प्रवेश करता है। तो वो जो जल है वो एट्रियम में उपस्थित एट्रियोपोर, एट्रियम जो है वो बाहर की ओर एट्रियोपोर के द्वारा ओपन होती है। तो इस एट्रियोपोर के द्वारा जो जल है वो बाहर की ओर चला जाता है। और जो फूड पार्टिकल्स हैं उसका मूवमेंट है, उसका सर्कुलेशन तो हमने देख ही लिया है कि फूड पार्टिकल्स तो कहाँ जाएंगे, और जल जो है वो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जो इसके एट्रियोपोर है वो एम्फियोक्सिस के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देख लेते हैं इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो वैसे एम्फियोक्सिस में पर्टिकुलर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो इसका मिडगट डाइवर्टिकुलम है, ये इसका जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है वो एक लीवर की तरह काम करता है। मिडगट डाइवर्टिकुलम एक्ट एज ए लीवर, ये लीवर की तरह कार्य करता है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो भी डाइजेस्टिव जूस यानी बाइल जूस सिक्रीट करने का काम करता है, और वो जो बाइल जूस होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी तरह से ही जो इसका मिडगट डाइवर्टिकुलम है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और वो लीवर की तरह कार्य करता है। तो ये ही एक इसकी ग्लैंड है जो डाइजेशन में मदद करती है। इसके अलावा इसके इंटेस्टाइन में भी ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट होता है। और इसका जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सिस्टम आए आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एनिमल का कोई भी सिस्टम आए तो सिस्टम का जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है और अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना के फिर डायग्राम में से ही आप उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में, और इसलिए आपको डायग्राम सबसे अच्छा बनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो है उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।